जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से जो है हम एक नया सेशन चालू कर रहे हैं जिसमें आपको बिल्कुल शुरुआत से आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। क्योंकि मेरे पास जो है ना व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था और कमेंट में भी आ रहा था कि सर आप हमको इंग्लिश पढ़ना सिखा दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में, प्लीज़ आप हमें इंग्लिश पढ़ना और लिखना सिखा दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो हम एक नया सेशन चालू करते हैं जो 2023 में आपकी जो भी इच्छा है इंग्लिश पढ़ने का, उस इच्छा को हम पूरा करेंगे। और पूरे दिल से मैं कहता हूं, अगर आप ये जो नया सेशन चालू हो रहा है, यदि आप पूरे क्लास को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे यानी देखेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको इंग्लिश का ए भी नहीं आता है ना, तब भी आपको मैं इंग्लिश पढ़ना और लिखना सिखा दूंगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं जो है ना इससे पहले उन लोगों को मैंने पढ़ना सिखा दिया जिनको कुछ भी नहीं आता था। इसीलिए मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि अगर आप इस सेशन को लास्ट तक यानी जब तक सेशन चलेगा आप पूरे क्लास को देखेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। क्योंकि मुझे पता है हमारे चैनल के साथ जो है ना अधिकतर लोग जो है ना काम करने वाले जुड़े हैं, यानी वर्क करते हैं। ठीक है, वर्क करना भी जरूरी है। और उनका जो है ना अधूरी इच्छा था यानी सपना था कि हम भी पढ़े होते, हम भी इंग्लिश पढ़े होते तो शायद हमको ये प्रॉब्लम नहीं होते। आपकी इसी अधूरी इच्छा को हम पूरा करेंगे जो आपने बचपन में वो चीज को गंवा दिया था। फिर से आपको ये मौका दे रहा है चैनल जीनियस शिक्षा, और मैं खुद आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। अगर आप हमारे जो भी क्लास आएंगे इंग्लिश का, उसको आप अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे पास डायरेक्ट व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। जो मेरा नंबर ये है स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, इस पे जो है ना आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। वहां पे जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वहां पे जो है ना हम आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास को जो है ना शुरू करते हैं। फिर से एक बार कह रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा और पूरे क्लास को देखना है, क्योंकि मैं आज से जो सेशन चालू कर रहा है बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं लास्ट तक, यानी जितना भी क्लास आएगा सभी क्लास को आप देख लेंगे और क्लास में जिस तरह से बताया जाएगा और उस तरह से आप फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना, और जब पढ़ना लिखना आ जाएगा तो आपको मैं बोलना भी सिखाऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को यानी इस सेशन का पहला क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मेरा सेम डायलॉग है, आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना सच में बाद में भूल जाते हैं। ठीक है, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो भी हमारा न्यू सेशन का क्लास है इंग्लिश का वो आप तक पहुंचे, तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। तो चलिए अब हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेट, जिसमें हम सीखेंगे इंग्लिश के बड़े अक्षर ए से जेड तक ABCD और स्मॉल लेटर्स यानी अंग्रेजी के छोटे अक्षर ए से जेड तक। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो यहाँ पे आप पढ़ना सीख जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर इंग्लिश के जो है इस प्रकार से है ए से जेड तक। देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो आप इस तरह से जो है ए से जेड तक यानी इंग्लिश के बड़े अक्षर को आप याद कर लीजिए। ठीक है, आप इसको बार बार पढ़िए, याद कर लीजिए। हो सके तो आप इसको कॉपी में लिख करके याद कर लीजिए और इसको अच्छे तरीके से पहचान भी कर लीजिएगा, ताकि इसके बाद हम पहचान करना यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है,
तो चलिए अब हम इंग्लिश के छोटे अक्षर को पढ़ना सीखते हैं, यानी स्मॉल लेटर्स को हम पढ़ना यहाँ पे सीखेंगे। देखिए स्मॉल लेटर किस तरह का होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इस तरह से जो है आप इंग्लिश के छोटे और बड़े अक्षरों को आप पढ़ना सीख सकते हैं। इसको आप बार बार पढ़िए, हो सके तो आप अपने कॉपी में लिख करके इसको अच्छे से पढ़ करके याद कर लीजिए और इसकी पहचान भी कर लीजिए, ठीक है। जब आप पहचान कर लीजिएगा तो यहाँ पे हम आगे सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आप ए से जेड तक, ए से जेड तक यानी ए टू जेड बड़े अक्षर और ए टू जेड स्मॉल लेटर यानी इंग्लिश के छोटे अक्षर आप याद कर लेंगे और उसको बार बार पढ़कर देखिएगा कि ए कैसा लिखा हुआ है, बी कैसे लिखा हुआ है, सी कैसे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पे छोटे अक्षर में भी देखिएगा ए कैसे लिखा हुआ है, बी कैसा, सी कैसा, यानी ए से जेड तक छोटे और बड़े अक्षरों को आप अच्छे से याद करके उसको पहचान कर लीजिएगा। जब पहचान हो जाएगा तब अपने आप को टेस्ट करना है। इस तरह से आप अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये जो जितना दिया है ना पहचान करने के लिए दिया है, यहाँ पे लिखा है बड़े अक्षरों की पहचान, यहाँ पे लिखा है छोटे अक्षरों की पहचान, ठीक है। तो देखिए जब आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो क्या करना है, आपका काम आपको खुद का टेस्ट लेना है, यानी इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ये दोनों का स्मॉल और कैपिटल, ठीक है, दोनों को लिख लीजिएगा और तब इसको क्या करना है, आपको पढ़ना है। अगर इसको पूरा पढ़ दिए आप दोनों को तो समझिए आपको ए से जेड तक जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो आपको पहचान है। अगर पढ़ने में दिक्कत होगी तो क्या करना, आप फिर से ए से जेड तक बड़े और छोटे अक्षर जो है ना इंग्लिश का, उसको आप अच्छे से फिर पहचान कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आप टेस्ट कीजिए अपने आप को, ठीक है। यहाँ पे पहले आप पढ़िए, पहले आप पढ़ दीजिए, उसके बाद जब हम पढ़ेंगे ना तो आप उसको मिलाइएगा कि सही आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। देखिए आप पढ़िए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूँगा, उसके बाद मिलाइएगा। हमारे बोलने से पहले आपको पढ़ लेना है, ठीक है। एफ जी एम ओ आर टी एक्स सी एच पी के डी आई वी ई जेड जे एल डब्ल्यू क्यू यू वाई एन ए एस। तो अगर आपने इसको पूरा पढ़ दिया है सही सही तो समझ लीजिए आपको ए से जेड तक पहचान हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद आपका काम है स्मॉल लेटर की पहचान, ठीक है। तो चलिए अगर आपने ए से जेड तक छोटे ABCD को पहचान कर लिए हैं तो यहाँ अपने आप को टेस्ट कीजिए। तो क्या करना है, इसमें भी आपको सबसे पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद जब मैं पढ़ूंगा उसको आप मिला लीजिएगा कि आपने सच में सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप पढ़ लीजिए पहले एक्स, पढ़ लीजिए आप पहले एफ एम ए डब्ल्यू ओ एस डी के
R C V T G B N H Z L U I P E Q J Y। तो इस तरह से जो है आप, यदि आपने पूरा सही पढ़ दिया है तो आपको छोटे अक्षर के जो इंग्लिश का लेटर है वो आपको पहचान हो गया है। अगर ये दोनों पहचान हो गया है तो आपका काम जो है ना काफ़ी इजी हो गया इंग्लिश सीखने में यानी पढ़ने में। तो चलिए आगे अब हम और भी पढ़ना सीखते हैं। अगर इसको पढ़ने में प्रॉब्लम हुई है तो फिर से मैं कह रहा हूँ, आप ए से जेड तक बड़े अक्षर और ए से जेड तक छोटे अक्षर, इसको आप अच्छे से पहचान कर लीजिए। आपने जो भी पढ़ा है अपने कॉपी में लिख लीजिए पहले, उसके बाद जो है ना आगे फिर क्लास कीजिएगा, ठीक है। और अपनी कॉपी में से देखकर आपको याद करना है और उसकी पहचान भी करनी है, ठीक है। चलिए आगे हम सीखते हैं। यहाँ पे देखिए, मिलते जुलते अंग्रेजी के छोटे अक्षर। देखिए जब आप पढ़िएगा इंग्लिश का बुक तो उसमें जो है ना कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे यानी लेटर होंगे जो एक दूसरे के समान होंगे। वहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पे देखिए इसको कैसे हम लिखे हुए और उसको पढ़ कैसे रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो है ना अगर इस तरह का रहे तो इसको आप पढ़िएगा बी। देखिए बी इस तरह रहेगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए डी। देखिए दोनों का पेट जो है ना सेम है, लेकिन फर्क ये है कि ये जो है ना इस तरह का रहेगा, ठीक है। तो इसको आप बी पढ़िएगा। डी देखिए ये है डी, क्या रहेगा, इस तरह का रहेगा, बाएं साइड में रहेगा, ठीक। इसका पेट बाएं साइड में रहेगा तो डी, और इस तरह का रहेगा पेट दाएं साइड में रहे तो क्या होगा, बी। ध्यान रखिएगा ये जो है ना बी और ये जो है डी, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है ना। कहीं पे जो है ना बी को डी और डी को बी कह देते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दाएं साइड में पेट रहे निकला हुआ तो बी, बाएं साइड में पेट निकला हुआ रहे तो डी, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी, इसको पढ़ेंगे पी और इसको क्यू। देखिए सेम है लेकिन फर्क इसमें भी है थोड़ा। देखिए ये जो है ना पी है, इसका जो है ना ऊपर से पेट निकला हुआ है दाएं साइड में, ऊपर ऊपर, नीचे रहेगा तो बी, ऊपर रहेगा तो पी। देखिए यहाँ पे पी ऊपर है पेट इसका निकला हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए क्यू क्या है कि इसका जो है ना बाएं साइड में निकला हुआ है ऊपर, तो क्या है ये क्यू। इसको आप पढ़िएगा, ये पी और ये क्या है क्यू, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप, ये जो है ना पी और ये क्या है क्यू, ठीक है। ये जो है ना बी है और ये क्या है डी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे हम और भी अक्षर को देखते हैं जो सेम सेम है। ये देखिए एन और ये है यू। देखिए यहाँ पे एन देखिए और ये है यू, ये दोनों सेम, यानी फर्क ये है कि इसका जो मुंह खुला है ना नीचे में है तो क्या है एन, इसका जो मुंह खुला है ना ऊपर खुला हुआ है तो इसको आप यू पढ़िएगा। नीचे में खुला रहे मुंह, अगर इस तरह का रहे तो क्या है इसको एन पढ़ना है। अगर इस तरह का रहे और ऊपर मुंह खुला हुआ रहे तो क्या पढ़ना है आपको, यू पढ़ना है, ठीक है। तो ये है एन और ये है यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई और यहाँ पे टी, ठीक। यहाँ पे देखिए अगर इस तरह का रहे और यहाँ पे बिंदी रहे तो छोटा आई होगा, और इस तरह का रहे और यहाँ पे इस तरह का रहे तो क्या होगा, टी होगा। ये आई और ये टी, आप इसको अच्छे से ध्यान से देख करके पहचान कर लीजिए, ताकि आपको जो है ना जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप जो भी लेटर होगा उसको आप सही सही उसका उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम और भी पढ़ना सीखते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम देखेंगे इंग्लिश का वोवेल, वोवेल्स यानी स्वर। इंग्लिश का जो वोवेल होता है ना वो होता है 5। कितने होता है इंग्लिश में, इंग्लिश का जो वोवेल होता है ना वो कितना होता है, 5 होता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में स्वर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए वो 5 कौन कौन सा वोवेल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा गया है, तो यदि आपको स्मॉल लेटर में लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पहला जो वोवेल है ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो है ना 5 वोवेल है जो इंग्लिश का वोवेल है, ठीक है।
देखिए वोवेल्स के बिना इंग्लिश का कोई भी वर्ड्स नहीं बन पाता है, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल पाता है। इसलिए आपको जो है ना वोवेल्स को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए स्मॉल में इस तरह का होगा ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। ये कैपिटल में है, स्मॉल में है, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम तो वोवेल कितना है 5, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। और बता दूं ए से जेड तक, ए से जेड तक टोटल जो लेटर होता है इंग्लिश का वो जो होता है ना 26 होता है, ठीक है। याद रखिएगा आप, इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं 26 होते हैं, कितने 26 होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन, यानी इंग्लिश का व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, देखिए टोटल 26 है लेटर, जिसमें से आप 5 माइनस कर दीजिए वोवेल, तो बचेगा कितना 21, यानी जो कॉन्सोनेंट है वो कितना है टोटल 21 है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है, यानी 5 गो जो वोवेल है उसको निकाल दीजिए, बाकी जो बचेगा वो कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इसमें जो है ना 5 जो लेटर हैं ए, ई, आई, ओ और यू यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो वोवेल है, ठीक है। और बाकी जो 21 होता है वो कॉन्सोनेंट होता है इंग्लिश का, जो इस प्रकार से है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे और भी पढ़ना सीखते हैं। तो देखिए अब हम अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण करना यहाँ पे सीखेंगे। ये सबसे जरूरी है इंग्लिश सीखने के लिए, यानी पढ़ना और लिखना। जब तक आपको उच्चारण नहीं आएगा तब तक आप इंग्लिश पढ़ना नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो हम जो उच्चारण सीखेंगे ए से जेड तक, यानी ए से जो जेड तक 26 लेटर है उन सभी का हम उच्चारण सीखेंगे, और उनसे बनने वाला जो वर्ड से उसको भी पढ़ना यहाँ पे हम साथ साथ में सीखेंगे, ठीक है। जो आने वाला क्लास है ना उसमें पूरा क्लियर आपको कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे केवल इसका उच्चारण यहाँ पे सीखेंगे। देखिए यहाँ पे पहला जो लेटर होता है ए, ठीक, इसका जो आवाज निकलता है आ, ठीक। देखिए यहाँ पे CAR क्या होगा कार, ठीक है। ए का जो है ना और भी उच्चारण होता है ए का ए उच्चारण होता है जो इस प्रकार से है WAY। देखिए यहाँ पे बीच में ए है ना, तो इसका उच्चारण क्या होगा वे, क्या होगा वे, क्या होगा वे। जो आने वाले जो क्लास होगा ना हमारा उसमें आपको पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। देखिए ए का ए भी उच्चारण होता है, ठीक है। देखिए MAN क्या होगा मैन, ठीक है। इस ए का ए भी उच्चारण हुआ है। ये क्यों हो रहा है, देखिए ए का 3 उच्चारण यहाँ पे हुआ है, आ, ए और ऐ। ये क्यों हुआ है, जब हम इंग्लिश वोवेल्स का उच्चारण नियम सिखाएंगे ना उसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आप इसको लेकर कंफ्यूज मत होइए, कोई डाउट्स अपने अंदर मत रखिए, हम सारा डाउट्स आपका क्लियर कर देंगे आने वाले क्लास में, ठीक है। तो देखिए ए का 3 उच्चारण है यहाँ पे आ, ए, ऐ, ठीक। तो यहाँ पे देखिए दूसरा जो लेटर है बी, ठीक। देखिए इसका जो आवाज आता है ब आता है, बी का जो आवाज साउंड निकलता है क्या आता है ब। तो देखिए इनसे बनने वाला जो वर्ड से इस प्रकार से है BOOK, क्या पढ़ेंगे इसको बुक, क्या पढ़ेंगे बुक। देखिए बी से यानी बुक, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सी, क्या है सी। देखिए इसका उच्चारण जो है ना 2 है, क और स। इसका भी जब हम उच्चारण नियम सिखाएंगे उसमें आपको पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CAT, देखिए कैट, यहाँ पे सी का उच्चारण क्या हुआ है क हुआ है, ठीक, ध्यान रखिएगा। CENT सेंट, देखिए यहाँ पे सी का 100 उच्चारण हुआ है सेंट। ये कैसे हुआ है
आपको जब इसका उच्चारण नियम सिखाएंगे ना, उसमें सारा क्लियर कर देंगे। आप कोई भी डाउट अपने अंदर मत रखिए। जो आज का क्लास में है बस इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए। बस ये कि सी का उच्चारण 2 है, क और स। बी का जो आवाज निकलेगा ब निकलेगा, ठीक है। ए का जो साउंड निकलता है 3 प्रकार से निकलता है, आ, ए, ऐ, ठीक। यहाँ पे देखिए डी, तो डी का जो साउंड निकलेगा ड, क्या निकलेगा ड। यहाँ पे देखिए डी ए डी, क्या पढ़ेंगे डैड, ठीक। तो चलिए आगे और भी सीखते हैं। ई, देखिए ई का जो है ना 2 साउंड निकलता है, ई और ए। देखिए कैसे, एस एच ई, क्या है शी। और यहाँ पे ए देखिए बी ई डी, देखिए यहाँ पे ई जो है ना, यहाँ पे ए उच्चारण हुआ है बेड, यहाँ पे जो है ना ई उच्चारण हुआ है, ठीक। शी बेड, ठीक। ये सारा आगे आपको क्लियर करेंगे उच्चारण नियम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए एफ, एफ का जो साउंड निकलता है फ निकलता है। देखिए इससे बनने वाला शब्द जो होगा वर्ड्स, यानी इस तरह से एफ डबल ओ टी, क्या होगा फुट। जी, जी का जो है ना 2 साउंड निकलता है, कहीं पे ग तो कहीं पे ज, ठीक। देखिए यहाँ पे जी डबल ओ डी, यहाँ पे क्या है गुड। यहाँ पे देखिए जी का ग उच्चारण हुआ है, ठीक। यहाँ पे देखिए अब ज, तो ज का देखिए जी ई आर एम, क्या है जर्म। यहाँ पे देखिए जी का ज यहाँ पे साउंड निकल रहा है, ठीक है। एच, देखिए एच का जो साउंड निकलता है आवाज ह, क्या निकलता है ह। तो देखिए एच ई एन, क्या होगा हेन, ठीक। यहाँ पे देखिए आई, आई का जो साउंड निकलता है 2 तरीके से निकलता है, ई और आई। यहाँ पे देखिए ई, आई एन डी आई ए, क्या होगा इंडिया, ठीक। यहाँ पे देखिए आई, अब आई जो साउंड निकलेगा के आई एन डी, क्या होगा काइंड, ठीक। ये कैसे हो रहा है सब आपको उच्चारण नियम में सिखाएंगे। जे, जे का जो आवाज निकलता है ज, ठीक। जे ओ के ई, क्या होगा जोक, ठीक। के, देखिए इसका जो आवाज निकलेगा क निकलेगा, क्या होगा क। तो इसका जो वर्ड्स बनेगा देखिए के आई सी के, किक, क्या होगा किक। एल, देखिए यहाँ पे इसका जो साउंड निकलेगा ल, एल यू सी के लक, ठीक। यहाँ पे देखिए एम, एम का जो साउंड निकलेगा म, एम ए पी, क्या होगा मैप। एन, एन का देखिए साउंड निकलेगा न, तो यहाँ पे देखिए वर्ड्स इससे बनने वाला एन ई टी, क्या होगा नेट। ओ, देखिए इसका जो साउंड निकलेगा ओ का, ओ ही निकलता है, ओ एल डी, क्या होगा ओल्ड। चलिए आगे और भी सीखते हैं। पी, पी का जो साउंड निकलता है प, क्या निकलता है प, पी ओ एस टी पोस्ट। क्यू, क्यू का देखिए इसका जो उच्चारण होता है क होता है, क्यू यू आई सी के क्विक, क्विक, क्यू का क, ठीक। आर, आर का जो साउंड निकलता है र होता है, ठीक है र, आर ओ एस ई, क्या होगा रोज। एस, एस का जो साउंड निकलता है स, यानी आवाज स होता है उसका उच्चारण, ठीक है। एस ओ एन, क्या होगा सन। यहाँ पे देखिए टी, टी का जो आवाज निकलता है ट होता है, ठीक है। टी ई ए सी एच ई आर, टीचर, ठीक। यू, तो यू का देखिए यहाँ पे जो है ना अ उच्चारण होता है, यू पी, क्या होगा अप, सी यू पी, क्या होगा कप, ठीक। वी, वी देखिए इसका जो उच्चारण होगा वो होगा, ठीक है। वी ए एल यू ई, क्या होगा वैल्यू, ठीक। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू, डब्ल्यू का जो उच्चारण होगा वो होगा, ठीक। डब्ल्यू ए एल के वॉक, ठीक। यहाँ पे देखिए एक्स, इसका जो होता है ना एक्सरे, ठीक। इसका जो उच्चारण कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कश, कश, ठीक कश, ठीक। तो इसको हम उच्चारण नियम में क्लियर कर देंगे आपको, एक्सरे, ठीक। वाई, वाई का देखिए इसका जो साउंड निकलता है य होता है, ठीक है। वाई ओ यू एन जी, क्या होगा यंग। जेड, देखिए जेड का क्या होगा ज उच्चारण होता है, ठीक। जेड ई बी आर ए, क्या होगा जेबरा, ठीक। तो इस तरह से जो है आप इंग्लिश का जो लेटर है ए से जेड तक, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट
ए से जेड तक ABCD है ना, आप इसका उच्चारण करना सीख सकते हैं। यानी इसका जो साउंड निकलता है ना, उसका जो है आप अच्छे से सीख लेना इस क्लास में। इसको आप अपने कॉपी में लिख करके अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। जब तक आपको ये याद नहीं रहे, बार बार आपको प्रॉब्लम होता रहेगा, ठीक है। तो आप इसको आज ही प्रॉब्लम को खत्म कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे अंग्रेजी के संयुक्त अक्षर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए CH यानी एक साथ रहे तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, च। यानी CH एक साथ रहे तो क्या पढ़ा जाएगा, उसको च उच्चारण होगा। TH एक साथ रहे तो इसका उच्चारण थ होगा, और कहीं पे ठ भी होगा, थ और ठ, ठीक। PH तो इसका क्या उच्चारण होगा, फ, ठीक। SH क्या होगा, तालव्य श, श। देखिए यहाँ पे GH तो इसका उच्चारण ग होगा, ठीक है। इसका उच्चारण कहीं कहीं पे जो है ना फ भी होता है। कैसे होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ROUGH क्या होगा, रफ, क्या होगा, रफ। देखिए यहाँ पे फ का उच्चारण होगा यहाँ पे, ठीक। और कहीं कहीं पे जो है ना एस साइलेंट भी रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए RIGHT, देखिए राइट, इसको क्या पढ़ते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे GH क्या हो गया, साइलेंट हो गया। तो ये सारा के सारा जो भी आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इन सभी को हम आने वाला जो भी क्लास है उनमें सभी को आपको क्लियर कर दूंगा। यानी इंग्लिश का जो उच्चारण नियम हम सीखेंगे ना, उसमें आपका पूरा क्लियर कर देंगे कि कहाँ पे कौन सा वर्ड रहेगा तो साइलेंट रहेगा, उसको क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आने वाला जो क्लास है ना, आप बिल्कुल देखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज के क्लास को जो है ना आप अपने कॉपी में पूरा लिख लीजिए, और जिस तरह से बताया गया है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जब मेरा नेक्स्ट क्लास आएगा, यानी इस सेशन का दूसरा क्लास आएगा ना, तो वो जो है ना आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना सीखते रहे बिल्कुल जीरो से, ठीक है। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश के क्लास में, यानी नए सेशन का क्लास 2 में मिलते हैं।